कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये शब्द हमारे नहीं हैं बल्कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी के हैं, जिनका दावा है कि गुजरात के सूरत के सैयदपुर में गणेश के कार्यक्रम में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के लंगड़ाती हुई तस्वीर पर यह बयान आया है दोस्तों। और ये जो सब कुछ तस्वीरें आप देख रहे हो, उसके पीछे की पूरी इनसाइड कहानी क्या है आपको बताने जा रहे हैं। अब तक 32 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें हैरानी की बात यह है कि कुछ नाबालिग बच्चों ने भी पत्थर चलाए और मस्जिद से भी पत्थर चलाए गए। इसके अलावा एक पुलिस अधिकारी को भी चोटें लगी हैं। इसके अलावा पूरा मामला बिगाड़ने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, लेकिन जिन 32 लोगों को पुलिस ने आधी रात को ही गिरफ्तार किया है, उनकी कुछ तस्वीरें हमारे ठीक बगल में आप देख पा रहे होंगे। लंगड़ाते हुए उनकी तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस ने इनके साथ क्या किया, आखिर पुलिस कस्टडी में इनके साथ क्या हुआ, ये लोग जानना चाहते हैं। तो ये बताने का भी वक्त आ गया है और गुजरात के सैयदपुर में जो कुछ हुआ है उस पूरी घटना का पोस्टमार्टम करने का वक्त आ गया है। लेकिन 32 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी उम्र के साथ आपको नाम पढ़कर बताते हैं कि इन 32 लोगों में कौन कौन लोग हैं जिन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया। और उसके बाद उनकी ये वाली तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, जो तस्वीर देश भर में वायरल हो रही है। और लोगों का दावा है कि पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया, या आप इसको नया ऑपरेशन कह सकते हैं, ऑपरेशन लाठी चला दिया। और गुजरात के भीतर भी ठीक वैसे ही पुलिस ने कार्रवाई की जैसे यूपी में योगी की पुलिस करती है। जिन 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पहले उनका नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा था क्या और आखिर हुआ क्या था वहां पर। जो पहला नाम है दोस्तों, वो है 32 साल के अशरफ अब्दुल सलमान अंसारी का। 34 साल के सैयद आसिफ महबूब है। 26 साल के चौहान अल्ताफ हैं। 35 साल के इश्तियाक मुस्ताक अंसारी हैं। 43 साल के आरिफ अब्दुल रहीम हैं। 35 साल के शेख ताला मदरूल हैं। 58 साल के इलियास गुलामून शेख हैं। 40 साल के इरफान मोहम्मद हुसैन। 22 साल के अनस आमिर। 34 साल के मोहम्मद शकील। मोहम्मद यूनिस भी इसमें हैं जिनकी उम्र 34 साल है। 34 साल के ही आरिफ माहिर। 32 साल के शेख इमामुल इस्माइल। 42 साल के सैयद भी हैं दोस्तों इसमें। इसके अलावा 47 साल के साजिद शेख अब्दुल। 26 साल के आबनबी हसन। 33 साल के तैया बनी मुस्तफ़ा। 35 साल के इमरान अली मोहम्मद। 37 साल के इरफान सुलेमान। 22 साल के काजी उसेरा। 34 साल के मोहम्मद वासी सैयद। 22 साल के मोहम्मद अयान। 22 वर्षीय मुहिउद्दीन घासी। 22 वर्षीय सोहेब साहिल। 25 साल के शाह फिरोज मुख्तार। 21 वर्ष के अब्दुल करीम रसीद। 39 साल के शेख जुनैद शेख वहाब। इन 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन 32 लोगों में से कईयों की तस्वीर आपके सामने है, जो लोग सूरत में एक कार्यक्रम के दौरान पत्थरबाजी कर रहे थे। सूरत की घटना में एक बहुत हैरान और चौंका देने वाली बात आई है। इनमें जिन नामों को हमने नहीं पढ़ा, उनमें से कुछ नाम ऐसे भी थे दोस्तों जिनको बताया जा रहा कि जिनकी उम्र नाबालिग है। आखिर क्या हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। देश भर में कई घटनाएं ऐसी बढ़ी हैं जिसमें नाबालिगों के हाथ होने की खबर आई है। राजस्थान के अयान शेख की खबर आपको याद होगा, जो विद्यालय में एक स्कूल बच्चे पर हमला करता है, उसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। उसके घर पे बुलडोजर चला जाता है आरोपी अयान शेख के घर पे। इसके अलावा सूरत में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा भी कई जगहों से इसी तरीके की तस्वीर आ रही है जहां पे आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। क्या उनका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, क्या उन्हें कोई बता रहा है, क्या उनका कोई इस्तेमाल कर रहा है, ये उन्हें कह रहा है कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो भारतीय कानून में कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो आपको 3 साल से ज्यादा जेल के भीतर रख पाए। दरअसल वहां पे कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम के दौरान भीड़ जमा थी और पुलिसकर्मी भी वहां पे मौजूद थे। अधिकारी, रैंक के कई अधिकारी मौजूद थे वहां पे। अधिकारियों के सामने ही एक भीड़ आती है और वो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। बदले में पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन तब तक मामला बिगड़ जाता है। पुलिस के सामने ही पत्थर चलाए गए। ऐसा नहीं है कि पुलिस वहां पे मौजूद नहीं थी, पहले पत्थर फेंके गए, फिर पुलिस को बुलाया
चलाया गया। साहब, पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक सूरत के सैयदपुर में मामला इतना बढ़ गया था कि देश भर में उसका वीडियो वायरल हो चुका था। और अब जब गिरफ्तारी हो रही है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस ने इनके साथ गलत किया। भाई, सवाल आप जो उठा रहे हैं जो लोग, उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि ये जो पत्थरबाज थे जिन्होंने कार्यक्रम पे पत्थर चलाए, क्या वो गलत नहीं है? और फिर पुलिस कस्टडी में इनके साथ क्या हुआ? ये मामला न्यायालय का है, मामला जांच का है, विषय जांच का है। लेकिन सवाल ये है कि ये शांति भंग करने वाले लोग कौन हैं जिनको ये कहा गया कि आप रात के अंधेरे में पत्थर चलाइए, लोगों को घायल करिए, शांति को भंग करिए, हिंदू कार्यक्रम जो चल रहा था, भगवान की पूजा जो चल रही थी, उसे आप बाधित करिए। ये तमाम वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे, लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अलग अलग जगहों पे गणेश की प्रतिमा पर ये जो हमला किया जा रहा है, उसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है? ये सिर्फ गुजरात में नहीं हुआ दोस्तों, गुजरात के अलावा भी कई खबरें हैं छोटी मोटी जो पूरे देश भर से आ रही है। सवाल ये है कि गुजरात में ऐसा होता है तो खबर बड़ी बनती है, लेकिन यह घटना अपने आप में बड़ी है। यहां पे 500 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने ड्रोन कैमरा, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा, पुलिस ने अपनी सारी टीम लगाई है और कई विभाग, कई टीम बनाई पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में इस तरीके की लंगड़ाती हुई तस्वीर में 300 से ज्यादा लोग आपको दिखाई दें। प्रश्न दोनों तरफ से पूछना चाहिए, पुलिस ने अगर इनको बंद कमरे में इनकी तुड़ाई की है, इनके पैर तोड़े हैं, तो भी आप पूछिए, लोकतंत्र है। और सवाल तो आप तब भी पूछिए जिन्होंने पत्थर चलाए हैं। अब तय आपको करना है, आप कौन सा सवाल पूछेंगे दोस्तों।